नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका खैर मक़दम है। आज यकम रमज़ान मुबारक है। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए जो मेरा और आपका परवरदिगार है, जो खालिक़ दो जहां है, मालिक कौनो मकां है। ये उसकी ज़र्रा नवाज़ी है, उसका एहसान है, उसका शुक्र है, उसकी करम फरमाई है कि इस दार फ़ानी में अल्लाह ताला ने हमें और आपको कुछ सांसें और मुस्तार दी और ये खूबसूरत और मुक़द्दस महीना हम सब की ज़िंदगियों में शामिल और दाखिल हुआ। तो इसी मुनासबत से हाज़िर खिदमत है आपका पसंदीदा प्रोग्राम राह नजात रमज़ान स्पेशल लेकर। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन और इस स्टूडियो की रौनक को जो हज़रात जो शख्सियात दुबाला कर रहे हैं, आइए आपको उनसे रूबरू कराते हैं। सबसे पहले आप सबकी तरफ से और अपनी तरफ से पुरतपा खैर मक़दम करना चाहेंगे सिलसिला चिश्तिया साबरिया के साहिब निस्बत इल्म दीन और मारूफ इस्लामी स्कॉलर जनाब मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब का पुरतपा खैर मक़दम। खुश आमदीद मौलाना साहब। इसी तरह पुरतपा खैर मक़दम कारी फजलुर रहमान साहब, आपका भी करम फरमाई है, आप सबकी ज़रा नवाजी है कि आप स्टूडियो में तशरीफ़ लाए और अपने जो हाजरीन और नाजरीन हैं उनसे आप रूबरू हो रहे हैं। तो नाजरीन, अल्लाह के मुक़द्दस और पाक कलाम से आगाज़ करेंगे अपने आज के इस बज़्म का, इस महफ़िल का। और इसके लिए क़ारी साहब से मुअद्दबाना इल्तमास है कि वो तिलावत कुरान पाक फरमाएँ और हमारे दिलों को, हमारी समातों को मुअत्तर और मुनज़्ज़ह करें। शुक्रिया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अय्यामम माअदूदात। फमन कान मिनकुम मरीज़न औ अला सफरिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र। वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन ताआमु मिस्कीन। فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر رمضان
فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم जज़ाकल्लाह क़ारी साहब। बहुत ही खूबसूरत आयत आपने मुंतखब की। यूँ तो कुरान पाक का हर हर्फ जो है वो अपने आप में एक माहिताबा है, नूर है, लेकिन इन आयत को अगर हम देखते हैं तो इसमें अल्लाह ताला ने रोज़े की फजीलत, उसकी फ़र्जियत के मुतालिक जो कुछ है, जितनी बातें हैं, उनको बड़े जामे और बलीग अंदाज में एक जगह समो दिया है। बहुत शुक्रिया स्टूडियो में तशरीफ़ लाने के लिए और इन आयत को हमारे नाजरीन के सामने पेश करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, ये जो क़ारी साहब ने आयत तिलावत की हैं, इन्हीं में कहीं हमारा आज का जो गुफ्तगू का मौजू है, जो उन्वान है, वो छुपा हुआ है। अभी नहीं बताएंगे, थोड़ा सा इंतज़ार। पहले हम आपको ले चलते हैं आज यकम रमज़ान की जानिब, आज का दिन तारीख़ के आईने में। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप तमाम हज़रात को, तमाम लोगों को, तमाम मेरी बहनों को मेरी तरफ़ से रमज़ानुल मुबारक की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया शुक्र है कि उसने एक रमज़ान और हमें अता किया और इसकी रहमतें, बरकतें, फ़ज़ल, इनायतें हमें इकट्ठी करने का मौका दिया। आज पहला रोज़ा है। सन 2 हिजरी में आज ही के दिन पहली रमज़ान को शरीयत मोहम्मदी के तहत मुसलमानों ने पहला रोज़ा रखा। आज ही के दिन पहली रमज़ान 20 हिजरी को हज़रत उमर के ज़माने में जलील क़द्र सहाबी हज़रत अम्र बिन अल-आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मिस्र को फ़तेह किया। मुस्नद अहमद में हज़रत वासला की रिवायत के मुताबिक खलीलुल्लाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ऊपर जो उनके सहीफ़े नाजिल हुए थे वो भी पहली रमज़ान को ही हुए थे। एक रमज़ान 428 हिजरी को शेखुल रईस नाम के एक बू अली सीना जो बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, उनका इंतकाल ईरान में हुआ। बैहक़ी शरीफ की हदीस के मुताबिक हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान की आखिरी रात में खुतबा दिया सहाबा किराम को और ये फरमाया कि अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर रमज़ान के महीने फ़र्ज़ करार दे दिए और रात की इबादत नफिल करार दी। और इसी महीने की फजीलत ये भी है कि इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नवाफिल को फ़र्ज़ों का दर्जा दिया है कि जो लोग नफिल पढ़ेंगे उनको फ़र्ज़ों के बराबर सवाब मिलेगा और एक फ़र्ज़ का सवाब जो है वो 70 फ़र्ज़ों के बराबर रखा है। ये भी अल्लाह की शान है, करीमी है कि उसने हमारी छोटी सी इबादतों को इतना बड़ा करके अपनी शान के मुताबिक कबूल किया। वमा अलैना इल्लल बलाग। तो नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। स्टूडियो में तशरीफ़ ला चुके हैं हमारे बहुत ही ख़ास मेहमान। आप सबकी तरफ से और अपनी तरफ से इस्तक़बाल करना चाहेंगे मारूफ़ आलिम दीन जनाब मौलाना मोहम्मद ज़हीरुल हसन साहब का। पुरतपा खैर मक़दम मौलाना साहब, खुशामदीद आपका। तो नाज़रीन, आपको याद होगा जैसे अभी क़ारी साहब ने कुरान पाक की तिलावत आपके सामने की, उसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून।
صدق اللہ العظیم۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے لوگوں کو کہ لوگوں تم پر، جو لوگوں ایمان لائے، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے سابقہ امتوں پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو۔ تو جب یہ آیت ہم سنتے ہیں اور جب اس پہ نظر ڈالتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ذہن میں یہ سوال ضرور ابھرتا ہے کہ جو سابقہ امتیں تھیں، سابقہ امت مسلمہ تھیں، ان پر جو روزے فرض کیے گئے تھے ان کی کیا نوعیت تھی، کیا کیفیت تھی، اور کیا جس طرح ہمیں لگاتار ایک مہینے کے روزے امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرض کیے گئے، تو سابقہ جو امتیں تھیں ان پر بھی اسی طرح ایک مہینے کے روزے فرض کیے گئے تھے یا ان کی کیفیت کچھ اور تھی؟ جی آپ سے مولانا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حضرات، روزہ تقوی پیدا کرنے کا ایک ذریعہ ہے اور تقوی کی ضرورت ہر انسان کو ہے۔ تقوی سے مراد کیا ہے؟ محتاط زندگی گزارنا، بچ بچ کے، سنبھل کے اس طرح سے آدمی زندگی کے راہوں میں گزرے کہ اس کا دامن کہیں نہ اٹکے، اس کی پریشانی کہیں نہ ہو جائے، راستہ کہیں رک نہ جائے۔ اس احتیاط سے چلنے کا نام تقوی ہے اور یہ انسان کی مستقل ضرورت ہے، اور یہ ضرورت اب سے پہلے بھی تھی لوگوں کو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے بہت ساری امتیں گزری ہیں۔ یہودی ان سے پہلے ہوئے ہیں، اس کے بعد نصارہ ہوئے، اس سے پہلے ہمارے ہندوستان کی جو قدیم قوم ہے، اور اس میں بھی قرآن مجید کے بیان کے مطابق ہر قوم میں خدا پاک نے کوئی نہ کوئی ہدایت دینے والا بھیجا ہے، تو یقیناً اپنی کتابیں بھی بھیجی ہوں گی۔ تو یہاں بھی طریقہ موجود ہے، یہودیوں کے یہاں بھی روزے کا طریقہ موجود ہے، عیسائیوں کے یہاں بھی روزے کا طریقہ موجود ہے، قدیم مصر میں بھی اس کا طریقہ تھا، ایران میں بھی اس کا طریقہ تھا۔ اس کی تفصیلات، اس کی تعداد، اس کے طریقے، اس کا وقفہ، اس میں تو فرق رہا، لیکن روزے سب کے اوپر فرض ہوئے تھے۔ جی مولانا ظہیر الحسن صاحب، آپ کے پاس اگر آئیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی روزوں کی جو فرضیت تھی وہ اس طرح تھی کہ اگر ایک بار آنکھ لگ گئی تو اگلا روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ حضرت سلمہ بن ابی قیس کا واقعہ ہے کہ ایک بار وہ بکریاں چرا کر گھر لوٹے، رمضان کے روزے فرض ہو چکے تھے اس وقت۔ اپنی اہلیہ سے دریافت کیا کہ کھانے کو کچھ ہے، تو انہوں نے کہا کہ ابھی تو کچھ ہے نہیں، لیکن ٹھہرو میں بندوبست کرتی ہوں۔ اس کے بعد وہ گئیں کچھ تلاش کرنے کے لیے، اب تھکے ہارے تھے حضرت سلمہ، آنکھ لگ گئی۔ جب ان کی اہلیہ لوٹ کر آئیں تو انہوں نے کہا ہائے سلمہ، تو تباہ ہو گیا، ہلاک ہو گیا، اب تو اگلا روزہ فرض ہو گیا۔ تو خیر انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، دیکھتے ہیں، ہمت کی اور روزہ جو ہے وہ اگلے دن کا شروع ہو گیا تھا۔ تو ظہر کے وقت میں انہیں غش آ گیا، اب وہ گھر میں غش کھا گئے یا انہیں مسجد میں نماز کی ادائیگی کے وقت میں چکر آ گیا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس کیفیت کو دیکھ کر بہت رنجیدہ ہوئے اور آیات نازل ہو گئیں۔ اس کے علاوہ بھی کچھ اور شرعی پابندیاں تھیں، ان کے لیے بھی ہم ایک بار مولانا عبداللہ طارق صاحب آپ کے پاس آئیں گے، لیکن یہاں جو آیات نازل ہوئیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے لیے جو ایک کیفیت تھی، دل گرفتگی تھی، اس پر اللہ تعالیٰ نے کچھ چھوٹ، کچھ رعایتیں نازل کر دی قرآن پاک کی آیات کے ذریعے۔ وہ کیا تھی مولانا صاحب؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، روزہ کا تعلق جہاں تک ہے، جیسا کہ حضرت نے ابھی بیان کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وجہ بھی بیان فرمائی ہے کہ روزے فرض کرنے کی وجہ یہ ہے کہ انسان متقی بن جائے۔ اور تقوی جو ہے، تقوی کہتے ہیں جعل النفس فی وقایت مما یخاف، نفس کو ہر اس چیز سے بچا لینا جو دنیا اور آخرت میں ضرر دہ ثابت ہو۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے رحمت ہیں، اور ظاہر سی بات ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعا فرمائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو رد نہیں فرماتا ہے۔ یہ صورت حال تھی کہ حضرت سلمہ ابن قیس نے جو کھجور کا ایک دانے سے افطار کیا تھا، اپنی اہلیہ سے کہا تھا کہ آپ کھانا بنائیں جب تک میں تھوڑی دیر کے لیے آرام کرتا ہوں، چونکہ ابتدائے اسلام میں ایسا تھا کہ اگر کوئی شخص روزہ کی صورت میں ہوتا تھا اور وہ کچھ کھا لے،
افطار کے وقت میں کچھ کھا لے اور اس کے بعد اسے نیند آ جائے تو اب اس کی افطار کا وقت، سحری کا وقت ختم ہو جاتا تھا، اب اسے کھانے پینے کی ممانعت تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بڑی ناگوار گزری کہ مولا تبارک و تعالیٰ بہت اللہ تعالیٰ تیرا احسان ہوگا کہ ہماری امت پر کچھ آسانیاں ہو جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب آپ کی دعا کو قبول کیا جاتا ہے، اب جو ہے صبح مطلب افطار کے وقت سے، مغرب کے بعد سے اور صبح سحری کا وقت ختم ہونے تک اگر کوئی شخص سو بھی جاتا ہے تب بھی آپ کے لیے یہ امت محمدی کے لیے چھوٹ ہے کہ وہ روزہ بالکل، اور وہ آیات نازل ہو گئی جس میں اللہ نے فرمایا کہ کلوا واشربوا حتی یتبین الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام۔ تو یہ جو ہے کہ کھانے پینے کی تو رخصت مل گئی۔ مولانا عبداللہ طارق صاحب، انسان مختلف خواہشات اور جذبات کا پتلا ہے۔ روزے کی حالت میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی جائز چیزیں جو اللہ نے حلال رکھی ہیں ان سے بھی ایک وقت مقررہ تک انسان کو رکنا پڑتا ہے، پرہیز کرنا پڑتا ہے۔ خواہشات نفسانی یا اپنی اہلیہ کے قریب جانا بھی منع ہے روزے کی حالت میں۔ اب ایک صحابی ہیں جن سے کہ یہ قصور سرزد ہو جاتا ہے، آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہتے ہیں یا رسول اللہ گناہ ہو گیا۔ تو یہ واقعہ کیا تھا، بیان کر دیجیے۔ دیکھیے قرآن مجید میں بعد میں اس کو منسوخ بھی کر دیا گیا، جی، اور جس طرح سے دوسری امتوں میں روزوں کی تفصیلات کچھ الگ ملتی ہیں، ہمارے یہاں بھی شروعات میں بہت سے رد و بدل ہوتے رہے۔ ٹائم کا ہوا، میاں بیوی کو ملنے کی ممانعت تھی، لیکن بعض لوگوں سے بے احتیاطی ہو گئی، انہوں نے جا کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا اس معاملے کو، تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو منسوخ کر دیا اور فرمایا علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم وکلوا واشربوا، پھر وہ اس کی ٹائمنگ جو ہے وہ بتائی گئی تھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس بات کو جانتا ہے کہ تم اپنے نفس پر قابو نہیں پا سکو گے، خیانت ہو جائے گی تم سے، بے احتیاطی ہو جائے گی، اس لیے یہ رعایت کی جاتی ہے تمہارے لیے کہ کھانا پینا کر سکتے ہو جب تک کہ سیاہ ڈورا اور سفید ڈورا آپس میں ممتاز نہ ہو جائیں۔ یہ اس کے اندر ایک سوال اور پیدا ہو گیا، وہ بھی میں بتاتا چلوں کہ ایک صاحب نے یہ کیا کہ دو ڈورے، خیط کے معنی دھاگا کے آتے ہیں، اور خیط سے مراد یہاں دھاگا نہیں تھا، سفید ڈورا اور کالا ڈورا آپس میں جب تک ممتاز نہ ہو جائیں اس وقت تک کھاتے پیتے رہو۔ ایک صاحب نے رات کو یہ کیا کہ دو دھاگوں کے ٹکڑے اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیے اور صبح کو کھانا پینا شروع کیا اور آرام سے کھاتے پیتے رہے جب تک کہ اتنی روشنی نہیں ہو گئی کہ کالا ڈورا اور سفید ڈورا آپس میں ممتاز ہو جائیں قدرتی روشنی سے۔ لیکن انہیں کچھ شبہ ہوا یا کسی نے کچھ توجہ دلائی تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے فرمایا کہ تمہارا تکیہ بہت بڑا ہو گیا تھا جس میں مشرق و مغرب سما گئے۔ کیا بات ہے۔ مطلب یہ تھا کہ یہاں ڈورے سے مراد دھاگا نہیں ہے، ڈورے سے مراد سفید دھاری، افق پر جو نمودار ہوتی ہے، یعنی جہاں سیاہ حصہ ہے، جدھر سورج نکلنے والا ہے وہاں پہلے سے جو کچھ سفیدی دھاری نظر آتی ہے وہ، اور پیچھے کی طرف وہاں سیاہ دھاری جو ہے وہ مراد ہے۔ اسی سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے جس کو علماء بہت سارے موقعوں پر استدلال کرتے ہیں کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے صرف عربی دانی کافی نہیں ہے، اس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ بالکل مولانا صاحب، ہمیشہ پڑھتی رہے گی انشاءاللہ۔ دو کالرز ہیں ہمارے ساتھ، بات کر لیتے ہیں۔ پہلے مصباح سے مخاطب ہیں، ناسک سے ہمارے ساتھ ہیں۔ جی مصباح، سوال بتائیے۔ مصباح فون لائن پر موجود ہیں آپ؟ ایسا لگتا ہے انتظار نہیں کر سکی، دیکھتے ہیں جمیلہ فون لائن پر موجود ہے۔ جمیلہ صاحبہ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن، جی وہ دھوپ لگ گیا تھا، ٹھیک نہیں ہوا، روزہ بھی نہیں رہتا ہے، دعا کروانا تھا۔ آپ کا سوال پوری طرح سمجھ نہیں پا رہے ہیں، ذرا دہرائیے اپنا سوال۔ دھوپ لگ گئی، مطلب ٹھیک نہیں ہو پایا۔ دھوپ کا اثر، لو لگ گئی ہے؟ جی ٹھیک ہے جمیلہ صاحب، آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا۔ چھوٹو کالرز اور ہمارے ساتھ ہیں، پہلے تو اورنگ آباد سے سالار بھائی، آپ کا خیر مقدم ہے، فرمائیے سوال کیا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی، سب سے پہلے تو باجی کے
राह नजात की पूरी टीम और सुनने वाले देखने वाले सभी मेरे भाई और बहनों को रमजान बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत मुबारक हो। हाँ, सवाल ये है कि 2 सवाल है। पहला सवाल तो ये है कि जैसे रमजान के अंदर हम रोजा रखते हैं और बाद में जो है तो रोजा खोलने के बाद बहुत कम वक्त रहता है, तो जो लोग बीड़ी सिगरेट पीते हैं तो क्या उनका वजू कायम रहेगा बीड़ी सिगरेट पीने के बाद? दूसरा सवाल ये है बाजी कि जैसे तरावी के अंदर कोई कोई मस्जिद में 1 पारा होता है, कोई मस्जिद में 2 पारे, कोई मस्जिद में 3 पारे होते हैं, तो कभी कभी इतनी स्पीड रही थी इमाम साहब की पढ़ाने की कि पीछे जो लोग उनके पीछे तरावी पढ़े उनको कुछ समझ में ही नहीं आता, तो क्या हम लोग क्या पढ़े उनके पीछे? बहुत अच्छे सवाल हैं, थोड़ा सा इंतजार सालार भाई। फरीदाबाद से अफरोजा का सवाल ले लें। जी बताइए अफरोजा, सवाल क्या है आपका? अब सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व बरकातहू। जी बहन, मेरे 2 सवाल है। जी। सबसे पहले एक सवाल है, मेरी बड़ी बहन काफी बीमार थी जी तो उनको हमारे बच्चे तनख्वाही लाता है, उनसे काफी बड़ा रकम उनको दिया गया, तो अभी अगर हम ज़कात का पैसा 2-3 महीना की 4 महीना बाद दे सकती हूँ? और दूसरी सवाल है, मस्जिद में मौलाना साहब वो देते थे, अजान देते थे, तो वो काफी बीमार है, उनका कमर का ऑपरेशन होगा, तो हम हर महीना सदका निकालते हैं और मस्जिद में कुछ पैसा भिजवाते हैं, तो वो पैसा सारे लेके अगर मैं वो मौलाना साहब को दें ऑपरेशन के लिए कि वो ठीक होगा? जी, आप ये बताइए कि आपने कहा कि ज़कात 2-4 महीने बाद दे सकते हैं, वो जो माल आपके पास या पैसा है उस पर 1 साल की मुद्दत पूरी हो चुकी है? हाँ वो तो है, हम हर साल देते हैं। इस साल असल में बहन को पैसा भिजवा दिए तो थोड़ा तनख्वाह का पैसा थोड़ा आसान कर सकते हैं अदायगी को। जी मौलाना साहब, इसीलिए आपकी तरफ आ रहे हैं सवाल के बाद। देखिए मसला ये है कि जब आपके ऊपर ज़कात फर्ज हो गई तो निकालना तो आपको बहुत ज़रूरी हो गया। हाँ। अब आप ये कर सकती हैं कि किसी लेने वाले की मसलहत के तहत, अपनी सहूलत के तहत नहीं जी। लेने वाले की सहूलत के तहत आपने निकाल कर एक तरफ रख दी, निकाल तो दीजिए। हाँ। हिसाब लगाया और इतनी रकम हुई है, निकाल के एक तरफ रख दीजिए, वो आपके पैसों में शामिल न रहे, जी। अलग रख दें, फिर उसके बाद उसकी ज़रूरत के मुताबिक 1-2 महीने के बाद दे सकते हैं। हाँ। लेकिन बहुत ज्यादा देर न कीजिए। जी, जैसे ये कह रही है कि फिलहाल हाथ में पैसे नहीं है। हाँ, नहीं, हाथ में पैसे की शिकायत नहीं इनको, इनका मसला ये है कि वो रकम अब जो हम उनको देना चाहते हैं जी, मिसाल के तौर पर उनके खर्चे के लिए ये हर महीने कुछ न कुछ देना चाहते हैं जी जी, इसलिए 1-2 महीने के लिए 2 बातें हैं। एक तो निकाल के अलग कर देना, हाँ। हिसाब जोड़ना, उसका हिसाब के अलग कर देना, कहीं रख देना, हाँ। आपके पैसों में शामिल न रहे वो जी। उसके बाद वो उसकी अमानत है, हाँ। उसको आप 1-2 महीने में देना चाहे तो दे सकते हैं, लेकिन ये ना सोचिए जब देना बाद में है तो निकाल भी बाद में रहेंगे, ये ना कीजिए, निकाल अभी दीजिए, इसलिए कि साल आपका रमजान में पूरा हो गया। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। मस्जिद के मौज़िन या इमाम जिनके बारे में उन्होंने कहा कि वो बीमार हैं, अलील हैं, तो उन्हें सदका या खैरात इस तरह की जो रकम इमदाद के तौर पर क्या दी जा सकती है? जी बिल्कुल दी जा सकती है, बिल्कुल दी जा सकती है जी। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात उन्होंने ये कही है कि हम जो सदका निकालते हैं वो कुछ मस्जिद में दे देते हैं। हाँ। अगर ये सदक़े की नीयत से निकालती हैं तो वो मस्जिद में नहीं दे सकती। इमाम साहब को हाँ नहीं, दोनों बातें कही उन्होंने। अगर मस्जिद में देती हैं तो सदका नहीं दे सकती, इमाम साहब को देती हैं तो मुस्तहिक होने का पता लगा लीजिए, अगर वो मुस्तहिक हैं तो उनको दे सकते हैं। जी, यानी मस्जिद में सदका बिल्कुल जायज़ नहीं है, इमाम को दे सकते हैं, न ज़कात को, न ज़कात न सदका। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मेहर साहिबा फरमाइए, सवाल क्या है आपका? मेहर, अगर आप फोन लाइन पर मौजूद हैं तो सवाल बताइए। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, और रमजान करीम बहुत बहुत मुबारक, रोजे से मुबारक सब तमाम नाज़रीन जो कोई भी देख रहे हैं प्रोग्राम, सबको मुबारक। दुआ में इंशाल्लाह याद रखिए हमको भी। इंशाल्लाह आप भी हमें दुआओं में याद रखिएगा मेहर। हाँ जी, देखिए मुझे 2 सवाल, एक तो छोटा सा है, मुझे रिदवान का नाम का माने जाना था, तो मुझे मैंने देखा था गूगल पे, बट फिर भी अगर मौलाना से भी अगर सही माना जान लेती तो मोहम्मद रिदवान है बच्चे का नाम। ठीक है। हाँ, तो दूसरी मेरी ये सवाल है कि मुझे थोड़ा सा तहज्जुद के नमाज के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए कि कितने रकात बनना है और क्या टाइम करेक्ट टाइम पढ़ सकता हूँ, थोड़ा सा तरावी नमाज के बारे में। ठीक है। घर में अगर लेडीज को पढ़ना है तो किस तरीके आपने से? तहज्जुद का जिक्र किया पहले, फिर आप कह रही हैं तरावी, कि आपको दोनों के बारे में जानना है या सिर्फ हाँ, दोनों के बारे में जानना है, क्योंकि मैंने आपका ना मार्च से प्रोग्राम देख के आ रही हूँ, मार्च के टाइम से, बट फिर भी मैंने कहीं पे भी तरावी का और तहज्जुद का टॉपिक नहीं देखा। ठीक, वो हमने इसीलिए मखसूस कर रखा है कि इंशाल्लाह रमजान मुबारक में उसे शामिल करेंगे। एक कॉलर और है, अपना नाम बताइए।
جی باجی السلام علیکم. वालेकुम अस्सलाम. जी सना. جی باجی میرا نام ثنا ہے. जी जी फरमाइए, सवाल جی क्या है? باجی ہم بہت پریشان ہیں. ہمارے گھر میں تھوڑا اثرات کا معاملہ ہے. باجی جب اس چیز کا علاج کرنے کے لیے پروائڈ نے کچھ چیزیں نہیں بنائی تو یہ چیزیں کیوں بنائی ہیں؟ باجی ہم بہت زیادہ پریشان ہیں. آپ کو رمضان کی بہت بہت مبارکباد. باجی آپ رمضان چل رہا ہے, ہمارے لیے دعائیں کرنا. इंशाल्लाह. اور میرا دوسرا سوال یہ ہے باجی, مجھے ایک خواب دکھا تھا. میری مجھ سے بڑی بہن ہے کہ جیسے ان کی ہمارے یہاں صندوق آئے ہیں ان کی شادی کے لیے, اور پھر دوبارہ خواب دکھا تھا کہ جو میری چھوٹی بہن پریشان رہتی ہے کہ اس کے علاج کے لیے صندوق آئے ہیں. ठीक تو है, باجی ہماری ठीक है सना. हमारे पास सवालात काफ़ी जमा हो गए मौलाना साहब, और चाहेंगे कि जल्दी जल्दी इनको शामिल कर लें. चूँकि असरात से मुताल्लिक़ ये सवाल है, फिर ख्वाब है, इसलिए आपसे रहनुमाई दरकार है. तहज्जुद और तरावी के लिए मौलाना साहब आपके पास आएंगे इंशाअल्लाह. जी देखिए, ख्वाब जो है ये तो बहुत अच्छा है इन दोनों के लिए. उनके इलाज के लिए संदूक आया है, यानी उसके रकम आई है, और उनकी शादी के लिए कुछ सामान आया है, तो दोनों के लिए बहुत मुबारक ख्वाब है. और जो असरात हैं घर में, असरात के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, और सबसे पहले एक मरतबा मुस्तकिल तफसील इस पर बयान कर चुके हैं. सूरह बकरा पढ़ना, आयतुल कुर्सी पढ़ना, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, सूरह फलक, सूरह नास, सूरह फातिहा, ये चीज़ें पढ़ना इसके लिए मुफीद होता है. जी. अब बहर का सवाल है कि तहज्जुद की कितनी रकात हैं और वक्त क्या है नमाज तहज्जुद का? नमाज तहज्जुद का वक्त फ़जर का वक्त शुरू होने से पहले पहले तक होता है. और रमज़ान में बेहतर ये रहेगा कि तरावी की नमाज़ पढ़ के जब सोएं और हम सहरी के लिए उठें तो आधा एक घंटा पहले उठ जाएं और उसी दौरान नमाज तहज्जुद अदा कर लें. कम से कम कितनी अदा कर लें? कम से कम 6 रकत या 4 रकत और 8 रकत, जितना मुनासिब लगे. नमाज तरावी ख़वातीन अगर उसका एहतमाम करती है तो उसकी क्या फजीलत है? बहुत ज़्यादा फजीलत है, पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये एक हमारे लिए अल्लाह ताला की जानिब से इनाम है. इस महीने में अगर हम लोग तरावी की नमाज़ पढ़ते हैं तो अल्लाह तबारक व ताला की बहुत सारी रहमतों का नुज़ूल हम पर होता है, और अल्लाह ताला के इनामात के हम मुस्तहिक़ होते हैं. तो ज़रूरी है कि नमाज तरावी पढ़ी जाए. जी. जमीला का जो सवाल है, जैसे उन्होंने कहा उन्हें लू लग गई है, अब तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, रोज़े नहीं रख पा रही हैं, तो उनके लिए अगर शरीयत ने रुख्सत रखी है तो उसकी क्या नौइयत है? देखिए, अभी जो आयतें पढ़ी गई हैं उसमें खुद अल्लाह ताला ने फरमाया है कि फमन कान मिनकुम मरीदन अव अला सफरिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर. कोई आदमी अगर बीमार है या सफ़र में है, उसकी वजह से रोज़े नहीं रख सकता तो उतने रोज़े बाद में रख ले. तो ये शरीयत ने इजाज़त दी है. इस बारे में और भी सवालात होंगे. पहले निदा से हम बात कर रहे हैं, मुजफ्फरनगर से हमारे साथ हैं. जी बताएं निदा, सवाल क्या है आपका? जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. जी वालेकुम सलाम. जी मुझे तरावी के बारे में पूछना था कि 8 पढ़ सकते हैं और 20 भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये पूछना था कि क्या लम तरह से ही पढ़नी चाहिए या हम कोई सी भी सूरत से स्टार्ट कर सकते हैं? ठीक है. नफीस भाई आप बताएं, आपका सवाल क्या है? हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? नफीस साहब हमें सुन पा रहे हैं आप? ऐसा लगता है राब्ता नहीं रहा. तरावी के बारे में इन्होंने रकात भी दरियाफ्त की है, और क्या कोई मखसूस सूरह है जिससे आगाज़ किया जाए? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, कोई मखसूस सूरत नहीं है. जी. जितनी सूरतें याद हैं वो पढ़ सकते हैं, और ये ज़रूरी नहीं है कि अलम तरा से ही शुरू किया जाए. अगर किसी को 2 ही सूरतें याद हैं, अलम तरा और उसके अलावा कोई दूसरी सूरत मान ले, इलाफ़े कुरैश याद है, तो इन्हीं 2 से पूरी नमाज तरावी भी पढ़ी जा सकती है. लेकिन कोशिश ये जारी रखें कि हमारी और सूरतें हम याद करते रहें. और दीन में बड़ी आसानियाँ हैं. जी जी. मौलाना साहब रिजवान का मतलब बताइए. रिजवान का मतलब है असल में जन्नत के दरोगा जो अल्लाह ताला ने उनको वहाँ का इंतज़ाम संभाला है, जिसको सुपुर्द किया है, उसका नाम रिजवान है. तो मोहम्मद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बरकतन उसमें लगाया जाता है. मोहम्मद रिजवान जो है वो अच्छा नाम है, मुबारक है. ठीक है. अब सालार भाई के जो सवाल हैं कि कुछ लोगों को सिगरेट और बीड़ी वगैरह की जो आदत होती है, तो उसके लिए फिर क्या किया? देखिए, ये तो हम नहीं कह सकते कि उसका रोज़ा टूट जाता है. रोज़ा तो नहीं टूटता, लेकिन बीड़ी सिगरेट पीकर मस्जिद में आने से मुंह में बदबू रहती है. वुज़ू नहीं टूटता जी. अगर कोई आदमी वुज़ू करके मस्जिद में आने में देर थी अभी, तो इस बीच में उसने बीड़ी सिगरेट पी ली, तो उससे वुज़ू नहीं टूटेगा. लेकिन मुंह में बदबू पैदा हो जाती है, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिस चीज़ से बंदों को तकलीफ पहुंचती है उससे फरिश्तों को भी पहुंचती है. इसलिए बदबूदार चीज़ें खाकर, लहसुन प्याज, उसी तरह से बीड़ी सिगरेट भी हैं,
اس میں احتیاط کرنی چاہیے. اور اگر بہت طلب ہے, بہت بے چین ہے آدمی, تو مسواک کر کے برش کر کے منہ صاف کر لے. جی دوسرا سوال بہت اہم ہے اور انشاءاللہ اسے تفصیل سے لیں گے. ریحانہ سے بات کر لے رہے ہیں, یہ کرتپور سے ہمارے ساتھ ہیں. جی ریحانہ صاحب فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں, بہت دن سے لگا رہی تھی آپ کو فون, لگ گیا میرا فون. میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں آپ سے کہ پہلے عشرے میں رمضان کے کیا پڑھا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے, تھوڑا سا انتظار. عرفان بھائی فرمائیے, آپ کا سوال کیا ہے؟ جے پور سے بول رہے ہیں. وعلیکم السلام. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میری ممی کے پیروں میں درد بہت ہوتا ہے, تو نماز پڑھتی ہیں بیٹھ کے. ہاں تو بہت زیادہ تکلیف ہے, اور اگر بیٹھ کر وہ نماز پڑھ رہی ہیں تو کیا اجر یا ثواب اس میں کچھ کمی آ جاتی ہے, یا اگر کوئی بیمار ہے تو اس کے لیے کوئی رخصت ہے؟ دیکھیے بیمار اگر ہیں تو ظاہر سی بات ہے, ابھی جیسا کہ آپ نے کہا کہ دین میں بڑی آسانیاں ہیں. اگر ان سے کھڑے ہو کے نماز ادا نہیں ہو پا رہی ہے تو وہ بیٹھ کے نماز ادا کر لیں, اور کوشش یہ کریں کہ فرض نماز اگر پڑھیں تو جو مطلب نیت کرتے ہیں اور تکبیر اولیٰ جو کہتے ہیں وہ کھڑے ہو کے ہی کہہ دیں, اور پھر بیٹھ کے نماز پڑھ لیں, کیونکہ قیام جو ہے نماز میں یہ فرض ہے. جی بہت بہت شکریہ. پہلے عشرے میں کیا کچھ پڑھنا چاہیے مولانا صاحب؟ دیکھیے ایسی کوئی تحدید نہیں ہے, کوئی پابندی نہیں ہے کہ پہلے عشرے میں یہ, دوسرے میں یہ, تیسرے میں یہ. اتنا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت کا ہے, دوسرا مغفرت کا ہے, آخر وہ عتق من النار, آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے. لیکن اس کے لیے کوئی پابندی ایسی نہیں کہ اس میں فلاں چیز پڑھیں, اس میں فلاں چیز پڑھیں. جو بھی آپ تلاوت کریں, ذکر اذکار کریں, نمازیں پڑھیں, نوافل پڑھیں, وہ پورے رمضان میں آپ کو آزادی ہے. جی اب ایک سوال یہ ہے, جیسے سالار بھائی نے دریافت کیا, اور یہ سوال کئی لوگ کرتے ہیں, خود کبھی ٹی وی پہ بھی اس طرح کے مناظر جو ہے وہ دیکھنے کو ملتے ہیں کہ بہت ہی تیز رفتاری کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کی جا رہی ہے نماز تراویح کے دوران. تو کیا یہ جو اتنی تیز رفتاری یا برق رفتاری ہے, جو کہ سمجھ میں تو کچھ, اول تو قرآن پاک عربی زبان میں ہے, بہت بڑی تعداد میں لوگ سمجھ ہی نہیں پاتے, لیکن نہ مخارج ادا ہو رہے ہیں, نہ تلفظ درست ہے, تو کیا اس طرح کا جو تلاوت کا انداز ہے نماز تراویح کے دوران یہ درست ہے؟ دیکھیے صاف صاف حکم آیا ہے ورتل القرآن ترتیلا, اور قرآن پاک کو ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے. اب جو لوگ جلدی جلدی پڑھتے رہتے ہیں تو اس میں ترتیل کا لحاظ نہیں ہوتا ہے, وقف چھوٹ جاتا ہے, اور بہت ساری ایسے قواعد ہیں جو چھوٹ جاتے ہیں. اس طریقے سے قرآن کی تلاوت سے بچنا چاہیے, اور جیسا قرآن نے حکم دیا ہے تلاوت کرنے کا ویسے ہی تلاوت کرنا چاہیے. جی اور جو اس انداز سے تلاوت ہوتی ہے تو اس کا قصور یا اس کے لیے گناہگار کون ہے مولانا صاحب؟ دیکھیے یہ ذمہ داری سب کی اوپر آتی ہے. حافظ صاحب اگر سکون سے پڑھیں تو پیچھے والے چین نہیں لینے دیتے, ان سے کہتے ہیں اس طرح سے تو آپ 2 گھنٹے لگا دیں گے, ہم تو بہت تھکے ہوئے ہیں, ہم تو سارے دن کام کرتے ہیں, مزدوری کرتے ہیں, اتنی لمبی نماز ہم کیسے پڑھیں گے؟ ارے بھائی اتنی لمبی نہیں پڑھ سکو گے تو 2 پارے 3 پارے پڑھنے کی کوشش نہ کرو, کم پڑھ لو. لیکن اگر کوئی آدمی 1.25 پارہ 1.5 پارہ بھی سننے کی ہمت نہ کر سکے تو پھر یہ اپنی کوتاہی ہے, اس کو اپنی ہمت بنانی چاہیے, اور کھڑے ہو کے پڑھنا اگر مشکل ہے بیٹھ کے پڑھ لیں. لیکن حافظ صاحب کو اس بات کے لیے مجبور نہ کریں کہ وہ جلدی جلدی پڑھیں اور کم وقت میں پورا سپارہ پڑھ دیں, یہ نہیں ہونا چاہیے. اوقاف ہیں جیسے ہمارے مولانا نے کہا, وقف کی رعایت ہے, قواعد کی رعایت ہے, کہاں ٹھہرنا ہے کہاں نہیں ٹھہرنا. آپ اردو میں یوں سمجھ لیجئے کہ ایک باپ اپنے بچے سے کہہ رہا ہے کہ ٹھہرو مت جاؤ, اس کا مطلب جاؤ, ٹھہرنا نہیں ہے. اور دوسری دفعہ اس نے کہا ٹھہرو مت جاؤ, صرف وقفے کا ہی تو فرق ہے, یعنی کہاں ٹھہرا بولنے والا اور کہاں نہیں ٹھہرا, اس کی وجہ سے معنی بالکل الٹ ہو گئے. تو بہت سی جگہ ایسی ہوتی ہیں قرآن مجید میں کہ وہاں وقفہ نہ کریں تو معنی بدل جائیں گے. اس لیے جہاں ٹھہرنا ہے وہاں ٹھہرنا, قاف کاف, سین شین, زال زا, زوئے ضاد, اس کا فرق, یہ سب چیزیں ضروری ہیں. اس لیے ٹھہر ٹھہر کے آرام آرام سے پڑھیں. وقت تھوڑا سا, اور بہت زیادہ وقت نہیں لگتا, 10-15 منٹ 20 منٹ بہت سے بہت زیادہ لگیں گے. جی مولانا صاحب بہت شکریہ. ریحانہ صاحبہ سے بات کر رہے ہیں, دلی سے فون لائن پر ہیں. جی بتائیں بہن سوال کیا ہے؟ ہیلو جی ریحانہ فرمائیے. جی میرے گھر میں بہت پریشانی ہے, کیسے آتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتے کہ کدھر جا رہا ہے کدھر نہیں جا رہا ہے. اتنی پریشان ہوں کہ بہت زیادہ پریشان ہوں, ہر چیز کے لیے بیٹھی رہتی ہوں. اور دوسرا سوال یہ ہے
कि मैंने ख्वाब देखा था कि मैं ऊपर खड़ी हूँ ऊंचाई पे और नीचे पानी बह रहा है और मछली वाले मछली पकड़ रहे हैं। अच्छा, पानी साफ था? जी पानी बिल्कुल साफ है, ऊपर से जैसे पत्थरों पे से बहता नहीं है, ऐसे झरने बह रहे हैं। जी आबशार से, ठीक है, थोड़ा सा इंतजार। नसीम साहिबा मालीगांव से। जी नसीम साहिबा। हेलो जी, टीवी की आवाज बंद कर दीजिए नसीम। जी ठीक है बंद कर दिया। जी मेहरबानी, फरमाइए सवाल क्या है? हमारे अम्मी की तबीयत बहुत खराब है थी। अस्सलाम वालेकुम बाजी, और पूरे मौलाना साहब को भी हमारा सलाम और हमारी तरफ से रमजान की मुबारक बहुत बहुत बातें। वालेकुम और अल्लाह अस्सलाम। ताला की दुआ कीजिए कि रमजान में हमारी पूरे रोजे इबादत और तिलावत अच्छे के साथ होए इंशाअल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन। और हमारे अम्मी की बाजी बहुत तबीयत खराब रहती, कभी थायराइड है और बीपी भी है। जी ठीक है, गौर से सुनिए। सेहत का जो मसला दरपेश है, मौलाना साहब पहले आपसे दरियाफ्त कर लेते हैं कोई ऐसा छोटा सा वजीफा या कोई आयत जिससे कि अल्लाह ताला शिफा भी दे और सेहत बरकरार रहे। देखिए, सबसे बेहतर ये है कि दुरूद पाक पढ़ा जाए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, क्योंकि दुरूद पाक का ये है कि जब हम कहते हैं कि ऐ अल्लाह तबारक व तआला हम तेरे नबी पर दुरूद पढ़ते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे ऊपर जो है अपना सलाम भेजता है, और अल्लाह तबारक व तआला जिस पे सलाम भेजे, जाहिर सी बात है वो सेहतमंद और तंदुरुस्त ही रहेगा। और उसके अलावा भी कुरान की हर सूरत को जो भी मुनासिब हो ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करें इंशाअल्लाह। जी, घर में रिस्क की बरकत के लिए इन्होंने कहा कि परेशानियां बहुत हैं। देखिए, एक तो हर काम बिस्मिल्लाह पढ़ के कीजिए, खाना बनाना, रखना, हर चीज़ बिस्मिल्लाह करके कीजिए। दूसरे के राह खुदा में कुछ न कुछ निकालते रहिए अपनी आमदनी में से, चाहे वो 2% हो, 1% हो, 5% हो, लेकिन हमारी आमदनी में से कुछ हिस्सा राह खुदा का ज़रूर निकलना चाहिए, उससे खैर बरकत आती है। कोई दुआ मौलाना साहब? एक तो फजर की नमाज के बाद या अल्लाह या रहमानो या रज़्ज़ाक़ो ये पढ़ लिया करें, एक तस्बीह कम से कम। कितनी बार मौलाना साहब? 101 मरतबा। हाँ। और तस्बीह गिन लें, इसलिए कि आजकल बहुत सी तस्बीह 99 दाने की आ रही हैं, तो 101 मरतबा पढ़िए या अल्लाह या रहमानो या रज़्ज़ाक़ो फजर की नमाज के बाद। और अच्छा यह है कि इशा के बाद भी पढ़ें। हाँ। और घर के तमाम अफराद पढ़ें इसको, इंशाअल्लाह ताला खैर बरकत होगी इंशाअल्लाह। जुनैद साहब फरमाइए, आपसे बात कर रहे हैं, सवाल क्या है आपका? कोटा से। जी जी, इस्तक़बाल है आपका, फरमाइए। जी मौलाना मेरा सवाल है कि जुमे के दिन जो हम 14 रकातें पढ़ते हैं, तो जुमे की 2 फर्ज के बाद जो हम 4 रकातें पढ़ते हैं, तो उनके लिए नियत क्या है? उनके लिए नियत क्या है? जी अच्छा मौलाना साहब, ये सवाल ज़हन में रखिएगा। जी, और भी कोई सवाल है जुनैद? नहीं, बस यही सवाल। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार। मोहम्मद अफजल साहब बेगूसराय से, फरमाइए क्या सवाल है अफजल भाई? अफजल साहब सुन पा रहे हैं हमें? ऐसा लगता है राब्ता नहीं रहा। जी, जुमे की जो नमाज के बारे में उन्होंने कहा है कि उसकी नियत किस तरह की जाए? उसकी नियत जिस तरीके से सुन्नत की नियत की जाती है, सेम वही नियत की जाएगी, क्योंकि 2 रकत फ़र्ज़ नमाज पढ़ने के बाद जो 4 रकत पढ़ी जाती है वो सुन्नत ही होती है। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। नेकियों का मौसम में बहार है, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला से खैर बरकत हासिल करने का जो है ये एक तरीक़ा और वसीला है, अल्लाह ने हमें तोहफ़े के तौर पर माह रमज़ान इनायत किया है। तो इसमें इस दौरान के कुछ और सवालात हमारे पास आए, चलते फिरते किस तरह हम अल्लाह की रहमतों के ख़जाने को समेट लें? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, इसलिए कि बाद इबादतें जैसे नमाज है उसमें हम चलते फिरते नहीं पढ़ सकते, क़िबले की तरफ रुख होना ही ज़रूरी है, किसी से बात करते हुए नहीं कर सकते। लेकिन बाद इबादतें ऐसी भी हैं जो दूसरे कामों के साथ बगैर किसी दुश्वारी के जुड़ सकती हैं। जैसे खातून खाना बना रही है, सब्ज़ी काट रही है, आटा गूंद रही है, वो वक्त ऐसा है कि उसमें एक इबादत ऐसी भी है जो अब भी जुड़ सकती है, उसके साथ जुड़ सकती है। कहीं बच्चे को कपड़े पहना रही है, उसके साथ वो इबादत जुड़ सकती है, वो है ज़िक्र खुदाबंदी, अल्लाह का नाम लेना, दरूद शरीफ पढ़ना, इस्तिग़फ़ार करना, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, ये पढ़ना। तो हर वक्त अपने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला यज़ालु लिसानुका रत्बम मिन ज़िक्रिल्लाह, तुम्हारी ज़ुबान हर वक्त अल्लाह के नाम के साथ तर रहनी चाहिए। तो उसका आसान तरीका ये है कि कुछ न कुछ आदत डाल लीजिए, जब आदत हो जाएगी तो बगैर किसी सोच फिक्र के भी वो जुबान खुद ब खुद जारी रहेगी, और वो इसलिए आदत इबादत बन जाएगी। बिल्कुल। 2 कॉलर्स और हैं, आपकी इजाजत हो तो उनसे बात कर लेते हैं। MP से खदीजा। जी खदीजा साहिबा।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी जी बहन, जी, आप सभी को और सभी मुसलमानों को रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया बहन, आपको भी मुबारक हो, तमाम आलम इस्लाम को और तमाम लोगों के लिए ये महीना खैर व बरकत लेकर आए। जी जी, मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब से मेरा ये सवाल है कि सूरह बकरा की एक आयत का तर्जुमा मैंने पढ़ा कि ए महबूब तुम जहाँ से आओ अपना मुंह मस्जिद हराम की तरफ करो, और ए मुसलमानों तुम जहाँ कहीं हो अपना मुंह इसी की तरफ करो, ताकि लोगों को तुम पर कोई हुज्जत न रहे। तो इसका मतलब नमाज के लिए हुक्म दिया जा रहा है या कोई और चीज है, और तुम पर लोगों की कोई हुज्जत न रहे, इसका क्या मतलब है? ठीक है, अच्छा सवाल है। सबीहा साहबा बेंगलोर से, जी बताइए बहन, सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी बहन, मुझे मौलाना साहब से मेरे ख्वाब की 2 ताबीर पूछनी थी। ख्वाब बयान कीजिए। पहला ख्वाब ये है कि मेरे शौहर ना मेरे ख्वाब में इंतकाल हो चुके थे। अच्छा। और दूसरा ख्वाब ये है कि मैं हामिला हूँ, उसमें मुझे 2 जुड़वा बच्चे पैदा हुए थे, तो इसके बारे में कुछ। आप फिल हकीकत हामिला है या ख्वाब में आपने अपने आप को हामिला देखा है? हामिला हूँ, लेकिन मुझे ख्वाब में 2 जुड़वा बच्चे पैदा हुए। ठीक है मौलाना साहब, चूंकि ख्वाबों से ताबीर का मामला है, लिहाजा दोनों ख्वाब लेकर आपके सामने आ रहे हैं। देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि 2 बच्चे पैदा हों, और इसका मतलब ये भी हो सकता है कि अल्लाह ताला 2 खैरें कहीं से किसी भी शक्ल में आपको अल्लाह ताला अता फरमा दे। जरूरी नहीं कि यही इसी शक्ल में हो। और शौहर के जो इंतकाल से मुतालिक ख्वाब देखा है इन्होंने? इंतकाल ख्वाब में देखा कि इंतकाल हो गया? ख्वाब में इंतकाल देखा है। जी। देखिए, अगर उनकी तबीयत खराब है तो वो सेहतमंद हो जाएंगे, तंग दस्ती का शिकार है तो खुशहाल हो जाएंगे। इंतकाल का मतलब किसी एक हाल से दूसरी हालत में मुंतकिली मुराद होती है, तो अल्लाह करे बेहतर हालत में उनकी तब्दीली हालात की हो। जी। अभी खदीजा साहिबा ने चूंकि आपसे ही दरियाफ्त करने के लिए कहा है कि वो तहवील क़िबला से मुताल्लिक़ जो आयात नाजिल हुई थी वो ये दरियाफ्त करना चाह रही है कि उसमें एक, ताकि लोगों पर एक हुज्जत कायम हो जाए, तो ये आयत, ये हुज्जत से मुराद? देखिए, बात असल में ये है कि एक मुस्तकिल हुक्म है ये अहले इस्लाम के लिए कि वो बैठें तो क़िबले के रुख, बातचीत करने के लिए भी बैठे हुए हैं तो क़िबले के रुख होना चाहिए अगर कोई मजबूरी नहीं है, और लेटें तो क़िबले के रुख होना चाहिए। वो इंतकाल कर जाए तो उनका दफन करने के वक्त क़िबले के तरफ उनका सीना और चेहरा होना चाहिए। हर चीज़ में फवल्ली वजह का शत्रल मस्जिद हराम, मस्जिद हराम की तरफ तुम्हारा चेहरा होना चाहिए। और ये जो बात है कि तुम्हारे हुज्जत कायम हो जाए, बात असल में यह है कि चूँकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अरब के तमाम लोग, उनके जद्द अमजद का बनाया हुआ काबा ये था। हर एक के जज्बाती ताल्लुक इनके साथ थे। लेकिन हज़रत सुलेमान, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने से और बहुत पहले से बैतुल मुक़द्दस क़िबला चला आ रहा था। इसलिए अल्लाह ताला ये फरमा रहा है कि तुम्हारी चाहत या तुम्हारे पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा सकता कि अपने अब्बा के क़िबले की तरफ मुँह कर रहे हैं, हमारी क़िबले की तरफ नहीं कर रहे। हम तय करने वाले हैं, हम तुमसे कह रहे हैं कि इधर कर लो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में ये ख्वाहिश थी, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया कि कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस्समा, रसूलुल्लाह बार-बार आसमान की तरफ देखते थे और ये ख्वाहिश। अब हम हुक्म देते हैं कि अब इधर कर लो, तो इसलिए किसी के कहने की वजह से नहीं, न तुम्हारी चाहत की वजह से, न तुम्हारी पूरी कौम चूँकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के औलाद है उनकी चाहत पर नहीं, बल्कि हम कह रहे हैं, लिहाजा तुम्हारे ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं है। बहुत शुक्रिया, उम्मीद है कि खदीजा आपको तशफ़ी बख्श जवाब मिल गया होगा। शबी नूर से बात कर रहे हैं, फरमाइए शबी नूर, सवाल क्या है आपका? अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। आप सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला से आप दुआएं करेंगे, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, मैं अल्लाह ताला मुझे इतनी ताकत दे और मैं ये बात कर सकूँ अल्लाह ताला से इंशाअल्लाह। बाजी मेरी पूरी बात सुन लीजिए, ना फोन नहीं काटना। नहीं, आप बताइए, जो वक्त बहुत कम है शबी नूर, सवाल जल्दी से बताइए। जी 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 जी, मौलाना साहब ने से मैंने दुआ की दरख्वास्त की थी, अल्लाह की तरफ से मैं खड़े होकर नमाज पढ़ रही हूँ मौलाना साहब का, और अल्लाह ताला का सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और जी, और कुछ साल पहले मेरी आँख में मोतियाबिंद हो गया था बाजी। 3 डॉक्टरों को मैंने दिखाया, सबने मेरी आँख में मोतियाबिंद बताया। जिस तरह से मौलाना साहब या नूरों पढ़ने को बताते हैं, मैंने या नूरों की नमाज पढ़ने के बाद या नूरों में पढ़ती, अल्लाह के तरफ से मेरा मोतियाबिंद बिल्कुल ठीक हो गया है। मैं कुरान मजीद माशाअल्लाह, ठीक है। तो अल्लाह का शुक्र है कि आपने जो बताया मौलाना साहब, अल्लाह के फजल करम से इनको जो है वो शिफायाबी मिली। देखिए, जब भी हमारी कोई चाहत अल्लाह ताला पूरी करता है, तो जिस तरह से हम बंदे आपस में एक दूसरे को शुक्रिया और थैंक यू कहते हैं,
इस तरीके से अल्लाह ताला का शुक्रिया जो है वो नमाज की शक्ल में, नमाज शुक्र की शक्ल में करना चाहिए। कोई भी हमारा काम बने, नमाज शुक्र पढ़िए। इस काम के लिए भी नमाज शुक्र पढ़िए। खड़े होकर नमाज पढ़ रही हैं, पहले नहीं पढ़ी जाती थी, अब आंखों का मोतियाबिंद दूर हो गया है, ये अल्लाह ताला के अजीम एहसानात हैं, उसके लिए नमाज की सूरत में अदा करें या ज़बानी कलिमात की सूरत में। आप दोनों का बहुत शुक्रिया स्टूडियो में तशरीफ़ लाने के लिए, नाज़रीन की रहनुमाई के लिए। इंशाअल्लाह फिर आप सबसे मुलाकात होगी, चूँकि प्रोग्राम को यहाँ पर ख़त्म करने का वक्त हो रहा है, लिहाजा शुक्रिया के साथ इजाज़त तलब करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।